अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, हमने बाल शक्ति पाठ के बारे में पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। उस समय हमने लेखक परिचय के बारे में अध्ययन किया था, उनकी लेखक की जानकारी प्राप्त की थी और उस पाठ के निहित आने वाले कुछ विलोम शब्दों को भी पहचान लिया था। अब हम तीसरा और चौथे दृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जगतराम आर्य जी। आपको मैंने पिछली कक्षा में समझाया है। तो देखिए, दूसरे दृश्य में जब भोजन के समय 5 छात्र मिलकर किस तरह वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उस समय अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि मोहन कहता है, हाँ, शाम को हम ठीक इसी समय यहाँ पर सब मिलेंगे और एक हम टोली बनाएंगे, उस टोली में रामू को भी शामिल कर लेंगे। इस तरह कहने के बावजूद रामू को यहाँ पर कौन बुला लाएगा, यह प्रश्न उठता है। तो संजय नामक एक छात्र तैयार होता है कि रामू को यहाँ पर मैं बुला कर लाऊंगा। देखिए, यह था दूसरा दृश्य का अंतिम कुछ 2, 3, 4 पंक्तियां थी। अब तीसरे दृश्य की ओर हम चलें छात्रों। सभी छात्र अपने अपनी पुस्तिका खोलकर 143 पृष्ठ संख्या देखें। तीसरा दृश्य मैंने आपको पिछली कक्षा का कुछ संक्षिप्त में बताता हूं। पहला दृश्य था रामू और श्यामू कंचे खेलते हुए। दूसरा दृश्य था 5 छात्र किसको छोड़कर, रामू को छोड़कर सभी छात्र, किशोर, संजय, मनोज, श्यामू, मोहन, ये सभी 5 छात्र दोपहर के भोजन के समय स्कूल के पाठशाला के समय एक जगह 5 छात्र इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ था दूसरा दृश्य का एक कल्पना। अब तीसरा दृश्य का एक कल्पना देखिए। स्कूल में यहाँ पर मैंने दूसरा दृश्य को आपको समझाया। तीसरा दृश्य था मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। देखिए, दूसरे दृश्य के अंत में एक निर्णय लिया गया था। क्या? हम सभी ठीक समय 5 बजे या शाम के समय इसी जगह पर मिलेंगे। तो सब छात्र वहां पर मिल गए। सब छात्र मिलकर बातें कर रहे हैं। कहाँ पर? स्कूल में। यह है तीसरा दृश्य। देखिए, मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। ये सब बातें कर रहे हैं। मोहन कहता है, सर्वप्रथम आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। मोहन कहता है, देखो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज से एक हम टोली, छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं, आरंभ करेंगे। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। रामू कहता है, यह टोली क्या करेगी? मोहन की बातें सुनकर रामू, जो झूठ बोलने वाला, जो बेईमानी करने वाला छात्र, कहता है, अच्छा मोहन, यह टोली क्या करेगी? प्रश्न पूछता है। तो तब संजय कहता है, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। संजय नामक छात्र कहता है, देखो रामू, इस टोली का काम क्या है तुम्हें पता है? इस टोली का सर्वप्रथम काम होगा, उन छात्रों पर हमें ध्यान रखनी होगी जो छात्र नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। एक दिन स्कूल जाते हैं, 2 दिन फिर स्कूल छोड़ देते हैं, तीसरे दिन फिर स्कूल जाते हैं, चौथे दिन फिर स्कूल छोड़ देते हैं। इस तरह जो नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, उन छात्रों पर हम क्या रखेंगे? दृष्टि रखेंगे।
इस टोली का प्रथम कार्य। कौन कहता है? संजय नामक छात्र कहता है रामू प्रश्न पूछने के बाद। तब फिर किशोर कहता है ठीक कहा, दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तब किशोर नामक एक छात्र कहता है संजय तुमने पहला कार्य बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही है। जो छात्र नियमित रूप से स्कूल को आता है उसको हम हर दिन स्कूल को आने का सबक सिखाना चाहिए। उस छात्र को हम हर रोज स्कूल को आने के लिए प्रेरित करेंगे। यह था पहला कार्य। संजय की बातें सुनकर किशोर नामक छात्र कहता है दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी दूर करना। रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। तब किशोर नामक छात्र कहता है संजय तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखने का। स्कूल के वातावरण को, स्कूल के परिसर को हम स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे। और तीसरा काम होगा गांव की गंदगी दूर करने का। गांव में भी हम सफाई रखेंगे। यह है हमारे टोली का तीसरा कार्य। गांव में भी हम सफाई करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटा हम गांव की गंदगी दूर करने में अपना समय निकाल लेंगे। इस तरह किशोर नामक एक छात्र उस टोली में कहता है। संजय और किशोर की दोनों बातें सुनकर मनोज नामक छात्र कहता है गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांपना होगा। हाँ देखिए किशोर ने भी तो वही बताया है, दिन में 1 दिन गांव की सफाई, दिन में 1 घंटा गांव की सफाई करने के लिए। तो तब मनोज नामक छात्र कहता है हाँ गांव के सड़कें, रास्ते बहुत गड्ढे पड़ गए हैं, उन गड्ढों को हम क्या करेंगे? ढांपेंगे, मिट्टी से हम उन गड्ढों को साफ करेंगे। इस प्रकार मनोज कहता है। तो तब शामू कहता है गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें। शामू नामक एक छात्र कहता है हम गांव में एक कूड़ा डालने की एक निश्चित जगह निर्णय करेंगे, एक जगह निगदी करेंगे, एक स्थान नियुक्त करेंगे। गांव में रहने वाले सभी भाइयों से विनती करेंगे कि आप सभी अपने अपने कूड़ेदान को इस कूड़े में लाकर डालें, कहीं भी मत फेंकें। इस तरह हम गांव वालों से विनती करेंगे। इस प्रकार शामू नामक छात्र कहता है। और मोहन कहता है टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। बिल्कुल सही है, हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदान पेड़ लगाएंगे। तब मोहन नामक छात्र कहता है बिल्कुल सही बातें आप सब कर रहे हो, बिल्कुल सही कार्य है। तो अब हमारा और भी कार्य बनेगा, इस टोली का काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हम गांव को हरा भरा रखेंगे, मतलब क्या हो गया? गांव के चारों तरफ हम पेड़ पौधों को लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इस तरह मोहन नामक लड़का उस टोली में कहा। तो तब रामू कहा यह तो बड़ा नेक काम है, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। देखिए उन सब की बातें सुनकर जो बेईमान था, जो झूठ बोलने वाला था, रामू नामक बालक कहता है, छात्र कहता है आप सब ने जो बातें बताई सब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे विचार हैं,
यह कार्य हम कल से ही शुरू करेंगे। देखिए उसके मन में अच्छे विचार आ गए, उसके मन में एक उत्साह आ गया। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, सबने जो कहा बिल्कुल सही कहा, यह कार्य हम कल से ही शुरू करेंगे, इस प्रकार रामू कहा। तो तब संजय कहा, पहले तू यह बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं। तब संजय नामक छात्र कहता है रामू से, पहले सबसे पहले तू बता, क्योंकि हमारी टोली में एकमात्र तू है जो नियमित रूप से स्कूल जाता है। एक दिन स्कूल जाता है तो 2 दिन स्कूल नहीं आता। तू बता, सही हर रोज प्रतिदिन तू स्कूल आएगा या नहीं। इस प्रकार संजय रामू को पूछता है, तो रामू पूछता है, जाऊंगा। रामू कहता है, हाँ संजय, मैं हर दिन हर रोज स्कूल जाऊंगा। तब मनोज कहता है, हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। मनोज कहता है, हम सबको इस टोली के कुछ नियमों को पालन करना होगा। उन नियमों को हम तोड़ना नहीं चाहिए, उन नियमों के अनुसार हमें काम करना चाहिए, यह मनोज कहता है। तो सब बच्चे कहते हैं, हाँ करेंगे। सब बच्चे मिलकर, 6 बच्चे भी मिलकर कहते हैं, हाँ हम टोली के नियमों को नहीं तोड़ेंगे, टोली के नियमों को पालन करेंगे। तब शामू कहता है, अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है। तब शामू कहता है, मैं इस टोली के मुखिया के रूप में मोहन का नाम रखता हूँ, क्या आप सबकी मर्जी है। इस टोली के मुखिया को क्या हम मोहन को बना सकते हैं। इस प्रकार शामू कहता है तो सब बच्चे कहते हैं, हमें मंजूर है। सब बच्चे एक साथ मिलकर कहते हैं, मोहन इस टोली का मुखिया होगा। सभी एक साथ मिलकर कहते हैं, हमें स्वीकार है, हमें मंजूर है, इस टोली का मुखिया मोहन ही बने। इस तरह तीसरा दृश्य भी समाप्त होता है। देखिए छात्रों, देखिए बच्चों, तीसरे दृश्य में शाम के समय स्कूल में 6 छात्र मिलकर बातें कर रहे थे। ये तीसरे दृश्य का नज़ारा है, दृश्य है। और वहाँ पर जो जो बातें करें मैंने आपको पाठ के माध्यम से बता दिया। तो अब चौथा दृश्य देखिए, 1 साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं, गांव के सब लोग उपस्थित हैं। देखिए उसी तरह उन 6 बच्चों ने मिलकर जो गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने का कार्य का आरंभ किया था, 1 साल के बाद गांव में कूड़ा एक ही स्थान पर डालने का नियमित विनती किया था और हर रोज बच्चों को स्कूल पहुंचाने का जो कार्य किया था, 1 साल के बाद उसका नतीजा देखिए, उसका प्रतिफल देखिए क्या होने वाला है। उस गांव में एक बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया है, आयोजन किया है। उस सभा में जिले के कलेक्टर साहब, विधायक तथा सरपंच जी, देखिए कलेक्टर साहब अर्थात डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिले को बड़ा होता है, वे भी आए हुए थे। और विधायक अर्थात आप जो कहते हैं एमएलए, जो हमारा प्रतिनिधि है, वे भी आए हुए थे। और सरपंच आए हुए थे, अर्थात उस गांव में रहने वाले मुखिया लोग, सरपंच लोग, बड़े लोग, ये सब उस सभा में आए हुए थे। यह था चौथा दृश्य। आप कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े सभा का आयोजन उस गांव में किया गया था। उस सभा में जिले के कलेक्टर साहब आए थे और विधायक आए हुए थे, सरपंच आए हुए थे और भी उस गांव के बहुत सारे लोग उपस्थित थे। तो देखिए कलेक्टर
जिले के जो कलेक्टर साहब हैं, जो हमने अभी मैंने तो आपको बताया डीसी, देखिए वे भाषण देते हैं। आप इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। जिले के कलेक्टर साहब भाषण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस सभा के संबंधित में। जो वहां पर सभा आयोजित की गई थी, उस सभा में कलेक्टर साहब ने बात कर रहे हैं माइक पर। इस गांव की सफाई देखकर मुझे बहुत खुश हुई, बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत संतोष हुआ। और कहते हैं गांव को एक नया दिशा देने वाले, गांव में एक बहुत ही अच्छा नई दिशा आपने दी है। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन बच्चों की हम जितनी बढ़ाई की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इन बच्चों ने बहुत बड़ा कार्य किया है जो आपके गांव में। इन बच्चों को पूजना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आप सभी गांव वालों, इन बच्चों को आप पूजा करनी चाहिए। इस तरह इन बच्चों ने आपके गांव में कार्य करके दिखाया है, कलेक्टर साहब अपने भाषण में कह रहे हैं। और कहते हैं उन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। यह सब बच्चे मिलकर गांव में एक स्वच्छ वातावरण दिया है और हरा भरा किया है। सभी जगह ना कूड़ादान है, ना रास्तों में गड्ढे हैं, रास्ता साफ है, कूड़ा बिल्कुल नहीं है। और गांव के चारों तरफ, गांव के इर्द गिर्द आसपास सब हरा भरा किया है। और बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। इस टोली के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। आदर्श गांव का मतलब यह होता है कि दूसरे गांव को जो हम मादरी रूप से दिखा सकें। आपका गांव आज हम दूसरे गांव को एक मादरी के रूप में दिखा सकें, इस तरह इन बच्चों ने आपके गांव को सजाया है। आपका गांव बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, कूड़ा मुक्त हुआ है, रास्तों में गड्ढे मुक्त हुआ है। आपके शहर, आपके गांव में चारों तरफ हरिया ही हरा है, बहुत ही खुशहाल है। इस तरह कलेक्टर साहब ने भाषण देते हुए कहा, आप सब मिलकर इन बाल शक्ति जो टोली है, इन बाल शक्ति टोली के बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कलेक्टर साहब ने कहा। उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। उस सभा में उस गांव के उपस्थित और भी बहुत सारे लोग सब तालियां बजाते हैं, सब तालियां बजाकर उन बच्चों को प्रसन्न करते हैं, उन सब बच्चों को खुश करते हैं, संतोष करते हैं। कलेक्टर साहब फिर कहते हैं सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिए गए हैं। और कलेक्टर साहब अपने भाषण में कहते हैं इस बाल शक्ति टोली में रहने वाले सभी बच्चों को सरकार की ओर से 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सरकार ने इन बच्चों के कार्यों को देखकर, इन बच्चों के कार्य देखकर गांव को जिस तरह इन्होंने हरा भरा किया है और गांव में जिस तरह इन्होंने गंदगी को दूर किया है और गांव में जिस तरह इन्होंने रास्ते साफ किए हैं, यह दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इन बच्चों को, जो बाल शक्ति नामक टोली है, उनको 5,000 रुपये इनाम दिए हैं। यह भी घोषणा कलेक्टर साहब अपने भाषण में कर देते हैं। इस टोली का मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करें
तब कलेक्टर साहब ने अपने भाषण में कहते हैं, देखिए बच्चों, आपने जो कार्य किया है बिल्कुल ही प्रसन्नता पूर्वक, बिल्कुल ही सबको खुश करने वाला कार्य आपने किया है और गांव में सभी जगह खुशी फैलने का कार्य जो तुमने किया है, इसके कारण सरकार ने जो तुम्हें 5,000 रुपये का इनाम दिया है, उस इनाम को लेने के लिए इस टोली के जो बाल शक्ति नामक टोली है, उस बाल शक्ति नामक टोली के मुखिया को मंच पर आकर यहाँ 5,000 रुपये की राशि जो इनाम है उसे स्वीकार करना है। इस प्रकार कलेक्टर साहब ने अपने भाषण में कहते हैं। तो तब मोहन जाता है, कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं। ज्यों ही कलेक्टर साहब अपने भाषण में कहते हैं, इस टोली बाल शक्ति टोली के मुखिया आकर इस 5,000 रुपये का तोहफा इनाम लेकर जाएं, कहने के बाद उस टोली बाल शक्ति टोली का मुखिया जो है मोहन जाता है मंच पर और कलेक्टर साहब से 5,000 रुपये का जो इनाम है, जो तोहफा है, उसे स्वीकार करता है, लेता है। तब मोहन कहता है, 5,000 रुपये का लिफाफा या इनाम लेकर कलेक्टर साहब ने मोहन से कुछ बातें करने के लिए कहते हैं। तो मोहन कहता है, ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे, स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। तब इनाम स्वीकार करके 5,000 रुपये अपने हाथ में पकड़कर मोहन नामक बाल शक्ति का मुखिया, बाल शक्ति टोली का मुखिया, कलेक्टर साहब कहते हैं इसके संबंध में तुम 2 बातें करो। तो तब मोहन बातें करते हुए कहता है, जो आपने हमें 5,000 रुपये का इनाम दिया है, ये 5,000 रुपये हम खुद नहीं लेंगे, अब हम यहाँ 5,000 रुपये हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक को दे देंगे। देखिए कैसे विचार, कैसे भावनाएं इस बच्चे में निहित हैं। वह 5,000 रुपये खुद न ले जाने की बात करते हुए वह 5,000 रुपये अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक जी को देने की बात कर रहा है। यह बालक जो बाल शक्ति टोली का मुखिया है, कहता है, मैं इस 5,000 रुपये को हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक जी को देना चाहता हूँ। वे इन 5,000 रुपये में हमारी स्कूल की पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तक देने की प्रबंध करें, व्यवस्था करें। देखिए क्या अद्भुत विचार हैं। आजकल 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो मिलते हैं तो देने की बात नहीं कहते। यदि वह पैसे उनके नहीं हो, स्वयं के नहीं हो, दूसरों के हो तो भी कहते हैं स्वयं मेरे हैं। इस समय में ऐसे अवसर पर 5,000 रुपये मिलने पर भी मोहन नामक बालक छात्र कहता है, बाल शक्ति टोली का मुखिया, यह 5,000 रुपये मुझे नहीं चाहिए, अर्थात हम सबको नहीं चाहिए। जो बाल शक्ति टोली में कितने छात्र थे? 6 छात्र थे। संजय, किशोर, मोहन, रामू, श्यामू और मनोज, ये सभी का मुखिया था, जो बाल शक्ति का मुखिया था, जो मोहन था। मोहन ने जो ही
वह 5,000 रुपये का इनाम स्वीकार किया तो कलेक्टर साहब ने कहा इसके संबंध में तुम 2-4 बातें करो। तो तब मोहन ने कहता है यहाँ 5,000 रुपये मैं अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक जी को देना चाहता हूँ, वे स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें देने का प्रबंध करें। देखिए, इस तरह कहने के बाद एक बुजुर्ग, ये गांव के सच्चे सपूत हैं, देखिए उस सभा में बैठे हुए जो गांव के सरपंच लोग भी थे, मंच पर उपस्थित थे, कलेक्टर साहब थे, विधायक थे, उन सब में से एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति उठकर कहते हैं, ये जो बच्चे हैं गांव के ये हीरे हैं, ये जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हमारे गांव के सिर्फ केवल बच्चे नहीं हैं, ये हमारे गांव के हीरे मोती जैसे कीमत हैं। इस प्रकार उस सभा में उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर कहते हैं, देखिए आज तुम पर पूरे गांव को गर्व है, पूरे गांव के सभी लोग कहते हैं तुम्हारी वजह से आज गांव यह रूप ले लिया है, सभी जगह पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा कर दिया है। देखिए, बहुत से अधिक से पेड़ पौधों से क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, अच्छे सांस लेने में इंसान स्वस्थ रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। इन सब का कारण है पेड़ पौधे। आज उन बच्चों ने, जो बाल शक्ति टोली के बच्चे, इन सब समस्याओं का समाधान कर दिया, गांव में चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर और गांव के कूड़े कचरे को, और उन्होंने काम किया, देखिए प्रतिदिन 1 घंटा हम गांव की गंदगी दूर करेंगे। बाल शक्ति टोली में का नियमों में से ये भी एक नियम था, ये भी एक कार्य था, और हम पाठशाला का परिसर भी स्वच्छ रखेंगे। उसी तरह उन्होंने पाठशाला का परिसर भी स्वच्छ रखा, गांव की गंदगी भी दूर किया, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाया। इस तरह उन्होंने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। इस कार्य के कारण जो वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था, उस आयोजन में कलेक्टर साहब ने उन बच्चों की प्रशंसा, इतनी प्रशंसा की कि गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगे। सोचा होगा, देखिए छात्रों, जब आपके कार्य से किसी दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो आपको कितनी खुशी होगी, आपको कितना आनंद होगा, आपको कितनी प्रसन्नता मिलेगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उस प्रकार उन सभी बच्चों को जो कलेक्टर साहब ने प्रशंसा की, जो बड़ाई की, उससे उन सभी बच्चों को बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हो गए। सब ने मिलकर गांव वालों को ही, उस गांव के पाठशाला को ही उस 5,000 रुपये को उन्होंने धनराशि के रूप में दे दिया, और वह भी पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदकर जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब छात्र हैं, उन छात्रों को पुस्तकें देने का प्रबंध करने की बात जो मोहन मंच के भाषण में देते हुए कहा, तो सब ने उनकी बहुत तारीफ की और बहुत प्रसन्न हो गए और कहते हैं, सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय, बाल शक्ति की जय। और उस सभा में जमा हुए, उस सभा में आए हुए सभी लोग बाल शक्ति टोली की जय जयकार करते हैं, बाल शक्ति टोली की जय हो, बाल शक्ति टोली की जय हो, जय घोष करते हैं। तब भी उन छात्रों को कितना आनंदित हुआ होगा, बहुत ही आनंद होता है। आपके कार्यों से, आपके कामों से
किसी दूसरे को भलाई हो तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसका कोई कीमत नहीं होगा। यदि आपके अच्छे कार्यों से किसी दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, उस प्रशंसा की तारीफ से आपकी जो खुशी मिलने वाली है, आपको जो प्रसन्नता मिलने वाली है, उस प्रसन्नता का कीमत कोई नहीं लगा सकता। इस प्रकार उन सब बच्चों ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। आप सभी छात्रों से मेरी विनती है, आप भी अपने जीवन में कभी झूठ मत बोलें, कभी बेईमानी मत कीजिए और गुरुजनों की, शिक्षकों की बात माने, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आशा करता हूँ आप सबको यहाँ एक छोटी लघु नाटिका बहुत ही सुंदर रूप से याद हुई होगी। तो आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।